एक गर्भवती महिला एक बार एक डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप करवाने। डॉक्टरों उस महिला से बोलता है कि आपको अपना गर्भपात करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा सामान्य नहीं। वो औरत बहुत ही परेशान हो जाती है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सबने ही माना कर दिया कि ये बच्चा नहीं हो सकता। अब उस औरत ने ठान लिया कि मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी, चाहे बच्चा कैसा भी हो। कुछ दिन के बाद उस महिला का पड़ोसी एक गाय को लाया जो कि गर्भवती थी। अब वो औरत एक दिन बहुत दुखी होती है और उस गाय के पास जाकर बोलती है, हे गाय माता, आप भी गर्भवती हो और मैं भी गर्भवती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं होने वाला। मैं आपकी सहायता करती हूँ। अब ऐसा बोलकर वो महिला उस गाय माता को रोज रोटी खिलाने लगी और उसकी सेवा करने लगी। और जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन उस महिला का बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा एकदम ठीक और तंदुरुस्त हुआ। डॉक्टर से लेकर परिवार वाले सभी हैरान थे। जब ये महिला घर आई तो सबसे पहले भागकर उस गाय माता के पास गई। तभी उस महिला ने अपने पड़ोसियों से पूछा कि गाय माता कहाँ गई। तब उन्होंने कहा कि हमने उस गाय को बेच दिया है। महिला ने कहा, लेकिन वो तो गर्भवती थी। पड़ोसी ने कहा, गाय गर्भवती थी और उसका बच्चा अपाहिज पैदा हुआ था। तभी वो औरत अपने पड़ोसी से पूछती है कि गाय का बच्चा कहाँ है। पड़ोसी बताता है कि बच्चा अपाहिज था, इसलिए गौशाला में दे दिया। महिला उसी समय गौशाला जाती है। महिला वहां उस गाय के बछड़े को देखती और बछड़े के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। तभी महिला उस बछड़े को वहां से अपने घर ले जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। बिना माँ के वो गाय का बछड़ा बहुत उदास सा रहने लगता है। तभी एक दिन महिला किसी तरह से उस कसाई का पता भी लगाती है जहाँ उस बछड़े की माँ थी। महिला उस कसाई को सारी बात बताती है और रोने लगती है। कसाई महिला से पैसे लेकर उस गाय को महिला को दे देता है। अब गाय अपने बछड़े को देखकर बहुत खुश होती है। महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती थी। कहानी का सार, जो बुरी बला उस महिला पर आने वाली थी वो बुरी बला गाय ने अपने ऊपर ले ली। इसलिए सनातन धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। एक राजा था जिसका नियम था कि खजाने से अपने लिए कुछ भी खर्च न करना, बल्कि हक की कमाई से अपना गुजारा करना। उसका काम था खाली समय में प्रभु की भक्ति और कुछ शस्त्रों के बारे में लिखना, और उन किताबों को बेचकर वह जो पैसे कमाते थे उससे वह अपना और अपनी पत्नी बच्चों का भरण पोषण करते थे। एक बार उसके नौकर को अचानक घर जाना पड़ता है। नौकर बादशाह से कहता है, मालिक, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। बादशाह का नियम था कि वो जो भी पैसा देता था वो हक की कमाई के होते थे। राजा अपने नौकर को 2 रुपए देता है और बोलता है, ये हक की कमाई के पैसे हैं, अभी मैं तुमको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, और हक की कमाई में बहुत बरकत होती है। नौकर रास्ते भर यही सोचता रहा कि मैं घर जाकर क्या कहूंगा कि मेरे राजा ने सिर्फ मुझे 2 रुपए दिए। उस साल इलाके में अनार की बहुत अच्छी फसल हुई थी। रास्ते में एक जगह बड़े सस्ते और अच्छे अनार देखे। उन पैसों के अनार ले लिए। अनार अच्छे खासे 2 बोरे में भरकर आ गए। बाकी की कहानी अगली वीडियो में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। उन पैसों के अनार ले लिए। अनार अच्छे खासे 2 बोरे में भरकर आ गए। अब नौकर वो दोनों बोरे उठाकर अपने गांव की तरफ चल दिया। संयोग से उस गांव की सबसे अमीर औरत बीमार हो गई। बड़े बड़े वैद्य बुलाए। उन्होंने बोला, अगर इनकी जान बचानी है तो अनार का रस दिया जाए, क्योंकि उस इलाके में अनार नहीं थे। अब इलाके में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार देगा उसको 1000 रुपए मिलेंगे। इतने में वो नौकर भी वो पहुंच गया। जैसे ही उस महिला के पति ने उस नौकर के हाथ में अनार देखे वो बहुत खुश हुआ। नौकर से पूछा, कितने अनार है? नौकर ने कहा, जितने चाहो ले लो। अब उस आदमी ने सभी अनार खरीद लिए और हर अनार के 1000 रुपए के हिसाब से पैसे दे दिए। अब नौकर हजारों का मालिक बन गया था। उसको अपने राजा की बात याद आई कि ये हक की कमाई है, ये तुमको बहुत काम आएगी।